गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं टेबल, जैसे ये टेबल का नाम है टाइम टेबल। क्या नाम है? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल अगर जो करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, टाइम टेबल बनाना है तो हम लोग इस ये जो क्लास नंबर कितना है HTML का 9 वीडियो है। और अगर जो आप चाहते हैं कि सर टेबल हम बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो क्लास नंबर 7 पढ़िए और क्लास नंबर आप 8 पढ़िएगा तो आपका टेबल बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आज हम क्लास 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 9 में हम ये टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि टेबल में दो चीज देखा जाता है। टेबल में क्या देखा जाता है? कितने रो हैं, समझ रहे? कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो पहले यही आइडेंटिफाई करना है इसमें। तो बताइए आप लोग कि फर्स्ट सेल में जैसे हम यहाँ पे लिखे कि बताइए कि यहाँ पे ये कौन सा, ये एक रो है, यहाँ पे एक रो है तो ये R1 लिखे। फिर ये क्या, R2, R2, R3, रो 3 नंबर, रो 4 नंबर, रो को R4 हम लिखना है। ठीक है, ये रो 5 नंबर और ये रो हो गया, ये वाला रो क्या हो गया 6 नंबर और ये वाला रो हो गया क्या 7 नंबर। तो इसमें टोटल रो कितना 7 है। अब हमको पता करना है कि सर हर एक रो के अंदर क्या होता है, सेल होता है? तो बताइए कि इस सेल में कितने सेल हैं। जैसे फर्स्ट वाला रो के अंदर कितने सेल हैं? एक है ना, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। फिर यहाँ पे बताइए सेकंड वाला में कितना सेल है। तो यहाँ पे देखिए हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। और एक देखिए जो यहाँ से लेके इतना बड़ा सेल है ना, तो सबसे ऊपर वाला रो के लाइन में आ रहा है अभी ना, तो ऊपर वाला लाइन में ही काउंटिंग होता है। क्या होता है? ऊपर वाला लाइन में ही काउंटिंग होगा ये वाला, ना कि ये नीचे वाला लाइन में काउंटिंग होगा, बीच वाला। मतलब मर्ज किया हुआ इस तरह से तो ऊपर वाला लाइन में ही काउंटिंग होगा। तो इसके मतलब 5 के बाद क्या है यहाँ पे 6 नंबर है। तो इसमें कितना रो हो गया, इसमें 6 सेल हो गया। कितना सेल 6। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आइए रो नंबर 3 में कितना सेल है 1 2 3 4 5। और ये वाला तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये वाला सेल को तो हम इसमें काउंट कर चुके हैं ना, इस रो में काउंट कर चुके हैं, तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, नहीं काउंट कर सकते हैं ना। तो इसमें कितना हो गया टोटल 5 सेल। फिर इसमें भी कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल कितना हो गया 5। अब बताइए आर रो नंबर 5 में कितना सेल है, एक सेल है। और ये सेल तो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें काउंट है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे R6 में कितना सेल है 1 2 3 4 और 5। क्या बोले थे, मर्ज किया हुआ है तो ऊपर वाला में ही काउंट होगा। इसमें कितना हो गया 5। और 7 वाला में 1 2 3 4। और ये तो काउंट इसमें हो गया है ना, इसमें काउंट हो गया तो क्या इसमें काउंट करना पड़ेगा, नहीं, इसमें 4 हो। तो मेरे को ये पता चल गया है कि फर्स्ट रो में कितना सेल है, सेकेंड रो में कितना सेल है, थर्ड रो में कितना सेल है, फोर्थ रो में कितना सेल है, 5th रो में कितना सेल है और 6th रो में कितना सेल है और 7th रो में कितना। तो ये आइडेंटिफाई हो गया ना, तो हम तुरंत टेबल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए सब लाइन में। तो सब लाइन ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, SUBLINE सब लाइन, और यहाँ पे ओपन कर लेंगे से। जिनको सब लाइन में हो सकता है दिक्कत होता होगा तो नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे थे वो एक फोल्डर में रखते जा रहे थे ना। तो उस फोल्डर को हमको यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, ओपन फोल्डर। फाइल करेंगे तो एक फाइल ओपन होगा। हम चाहते हैं कि वो फोल्डर ही ओपन हो जाए और उसके अंदर जितना फाइल रहे सब दिखाई दे देगा।
तो ओपन फोल्डर करेंगे। और कहाँ पे था, तो डी ड्राइव में था। कहाँ था, लोकल डिस्क डी और 6 AM बैच, आप लोगों का बैच जो चल रहा है 6 AM है ना, तो यही था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्लर टेबल जो ये था और सेकंड टेबल ये था। आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं थर्ड टेबल, क्या क्रिएट करने वाले हैं, थर्ड। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाना रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल लिखते हैं। एक नया फाइल आता है, कंट्रोल ए से क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। और इसका नाम क्या रख देते हैं, तो टेबल ऐसे लिख दो, टेबल 3। और 3 का नाम क्या है, टाइम table3.html ही करिए, .html, और सेव कर दीजिए। सेव कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, HTML का स्ट्रक्चर लिखना है। तो HTML का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, इस तरह से। और यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML, और इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे HTML ओपन, और HTML क्या कर देते हैं, क्लोज। और HTML के अंदर क्या लिखते हैं, पहले तो हमको वेब पेज बनाना होगा ना। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको वेब पेज बनाएंगे। वेब पेज बनाने के बाद ही ना वहाँ पे टेबल बना पाएंगे। तो पहले हम वेब पेज बना रहे हैं। HTML के बाद हम क्या कर दें, हेड। और हेड के बाद क्या रहेगा, टाइटल। और टाइटल में क्या लिख देते हैं, www.nextgenComputer.com। उसके बाद हेड के बाद क्या रहेगा, बॉडी रहेगा। तो यहाँ पे बॉडी ले लीजिए और बॉडी को क्लोज कर दीजिए। अब बॉडी के अंदर लिख दीजिए, वेलकम टू नेक्स्टजेन। इतना पहले नंबर डेली आपको बता रहे हैं हर एक वेब पेज बना के। राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, तो ब्राउजर मेरा ओपन हो जाए। नहीं तो वहाँ पे फाइल में जाके भी ओपन कर सकते थे। कैसे करेंगे, अगर जो आप ये खुला हुआ है सर सबलाइन में, और आप चाहते हैं कि यहीं से डायरेक्ट फाइल में चले जाए, तो राइट क्लिक और ओपन कंटेनर फोल्डर, देखिए वहाँ पहुँचा देगा। तो यहाँ पे टेबल 3, इस पर भी डबल क्लिक करिए, खुल जाए। तो या उस तरीके से करिए ओपन, या तो इस तरह रन। रन करने का कोई भी तरीका है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ अभी, अब इतना कोड लिखे तो मेरा क्या क्रिएट हुआ, वेब पेज बना। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं होना भी चाहिए। अगर जो दिक्कत हो रहा है तो समझिए आप लोग प्रैक्टिकल सही से नहीं कर रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम इस तरह का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस कंटेंट में टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, टेबल टाइप। कौन सा टाइप, टेबल। और टेबल के अंदर पहले कौन सा रो है, फर्स्ट रो। तो यहाँ पे फर्स्ट रो लगाएंगे। और फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखेंगे, कितना सेल है, एक सेल है तो FTD लगाएंगे ना। सेल क्रिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं, TD टैग का। और फर्स्ट सेल में क्या लिखा हुआ है, टाइम और टेबल, ये लिखा हुआ है ना। कंट्रोल ए से सेव किए और रिफ्रेश किए, यहाँ पे आ गया। बॉर्डर डालना है, तो यहाँ पे बॉर्डर डालेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर डालते हैं, हेलो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आया है, नहीं आया ना। तो यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पे टेबल में क्या लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर, और बॉर्डर इजकल टू क्या कर देंगे, 1। तो यहाँ पे बॉर्डर 1 हो गया। कंट्रोल ए से सेव करिए और यहाँ पे आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, पहला रो बन गया, बस अभी कुछ नहीं करना है। पहला रो मेरा क्या हुआ, बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा रो का बारी है। यहाँ पे कितना, कौन सा रो, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में मेरा कितना ये है ना। तो सेकेंड रो लीजिए। तो सेकेंड रो लेने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा TR स्टार्ट करें। देखिए पहले दिमाग में जैसे आया वैसे बनाइए, आप लोगों का दिमाग में ऐसे ही आएगा। सेकेंड रो क्लिक किया, सेकेंड रो में कितना से, 6 से। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब फर्स्ट सेल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेल है ना जी, लेफ्ट से काउंट किया जाता है। हम तो राइट से उस तरह काउंट कर रहे थे, लेकिन लेफ्ट से किया। तो फर्स्ट सेल में क्या लिखा हुआ, आवर्स। आवर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यहाँ पे लिख दीजिए आवर्स। और मंडे से नहीं स्टार्ट है, मंडे ट्यूसडे WED थर्सडे फ्राइडे। ये हो गया मेरा थर्सडे फ्राइडे।
है, इसमें एस भी लगता है ना जिस शॉर्ट में। हो गया फ्रेंड, अभी इसको क्या करिए, रन करके देखिए, यहाँ पे इस तरह से हुआ। लेकिन मेरे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या किए कि ये जो 3D वाला जो टाइम टेबल वाला जो सेल है, क्या है, मेरा जो है इतना छोटा सेल बना है, इतना ही छोटा सेल बना है ना। लेकिन मेरे को इतना छोटा सेल नहीं चाहिए, कितना छोटा बड़ा चाहिए, मेरे को चाहिए ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल और ये सेल, ये सेल को मिला के जितना बड़ा सेल है उतना बड़ा मेरे को ये वाला सेल चाहिए, चाहिए कि नहीं है। तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, क्या करते हैं, मर्ज करते। तो मर्ज करते तो देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कि इसमें एक कौन सा लाइन जा रहा है, इस लाइन से क्या क्रिएट हो रहा है, कॉलम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम। तो एक कॉलम लाइन वाला को क्या करना है, इरेज करना है, इसे कहते हैं इरेज करना। तो इसके लिए कॉलम लाइन को इरेज करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। और कितना इरेज करना है, कितना सेल के बराबर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल स्पैन 6। और ये एट्रीब्यूट कहाँ लगेगा, तो किसको बड़ा करना है, टाइम टेबल को ना। तो टाइम टेबल का ओपन टीडी टैग में लगाना है, कहाँ लगाना है, टाइम टेबल का ओपन टीडी टैग में। तो चलिए इसको हटा देते हैं और इसको लिखते हैं। देखिए लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 100% समझ में आएगा। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो कहाँ लिखेंगे, टाइम टेबल का टीडी कौन सा है, ये है ना। हमें कभी भी क्लोज टैग में एट्रीब्यूट नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे इसमें लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन, कितना लिखेंगे, तो 6, कंट्रोल एस से सेव। और यहाँ पे देखिए जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक उसको सुधारेंगे नहीं, प्रॉब्लम आया तभी सुधारे, नहीं जरूरत था तो तब तक नहीं कॉल स्पैन लगा रहे थे, समझ रहे ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए मेरा सेकेंड रो बन गया, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड रो। थर्ड रो में कितना, 5 है, तो यहाँ पे 5 है, ले आएंगे सब। तो सेंटर में लाना है तो लाइए, यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, ALIGN, अलाइन इजकल टू सेंटर। लो बाबू हो गया खुश। अब यहाँ पे देखो रो नंबर 3 लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नया रो क्रिएट करेंगे कि नहीं, TR लगाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे, TD, कितना TD, 1 2 3 4 5 ना। थर्ड रो में कितना है, देखो 5 है, तो इसीलिए हम लिखा हुआ को मिटाया नहीं, यहाँ पे इरेज नहीं किए। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो में देखो क्या लिखा हुआ है, साइंस मैथ, साइंस मैथ आर्ट्स। साइंस, और यहाँ पे मैथ, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथ, और यहाँ पे आर्ट्स। समझे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इस पे चेक करो, देखो आ गया। लेकिन देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे सर गायब हो गया, हमको गायब तो इधर करना है, तो इधर गायब करना है तो इसको बड़ा करिएगा तब नहीं ये अपने आप इधर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेल को है इसको मर्ज कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे कि नहीं, इसका बड़ा। तो ये दोनों सेल के बराबर ये करेंगे, तो ये दोनों सेल के बराबर करेंगे अभी। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे मर्ज करना है, तो किसको मर्ज करना है, आवर्स को ना। तो आवर्स को करना है तो देखो कौन सा लाइन कट रहा है इसमें, अभी रो वाला लाइन कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो लाइन कट रहा है ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, एरो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का लाइन लिखते हैं रो, और मर्ज करना है तो स्पाइन। और कितना करना है अभी, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ इसको इरेज करते हैं, थोड़ा देखो लिख के बता रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, नहीं तो मेरा तो काम तो 5 मिनट में बन जाएगा ये। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रो स्पेन लगाएंगे कि कॉल स्पेन, रो स्पेन। और कितना 2 लिखे, अभी मेरा 2 रो है तो 2 ही लिखो। और यहाँ पे देखो इस तरह से होगा। फिर रो नंबर 4, रो नंबर 4 में भी कितना है, 5। तो देखो सेम 2 है ना, सेम 2 है कि नहीं।
चलो कॉपी कर दिए तो कॉपी कर दो, नहीं तो क्रिएट करो, टीआर लगाएंगे, मेरे को लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे इस तरह से कर दें, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कितना टेडी लगेंगे, इसमें भी कितना टेडी लेंगे जी, हाँ कंट्रोल शिफ्ट डी, 5 लेंगे ना, इसमें भी 5 है। यहाँ पे क्या लिखाएगा, साइंस था तो साइंस लिखो, और यहाँ पे हो जाएगा मैथ, यहाँ पे हो जाएगा साइंस, यहाँ पे हो जाएगा मैथ। देखो फर्स्ट टाइम पढ़ते से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों जानता है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा सर क्या की, कहाँ से कॉपी कहाँ पेस्ट कर दी, समझ रहे ना, लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह फिर ये इधर से आ गया ना, यहाँ से स्टार्ट, इसके मतलब एक रो और मर्ज होगा, तो इसी तरीके से मर्ज होगा। तो हम देखो यहाँ पे जो बना रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना रो को मर्ज करना है, इसी तरीके से मर्ज करना है तो कितना रो को मर्ज करना है, 1 2 3 4 5 6, इस सेल में कितना रो को मर्ज करना है, 6 सेल के बराबर। तो 6 सेल के बराबर करना है, तो यहाँ पे जो हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं इसको, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर, 2 की जगह पे 6 कर देते हैं, 6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम बढ़ाते जाएंगे तो आते जाएगा वो, समझ रहे ना। तो आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाइए। तो यहाँ पे अब ये रो नंबर कितना बन गया, 4 बन गया ना। अब 5 रो नंबर में कितना सेल है, 1 सेल है। तो यहाँ पे आ जाइए और नीचे आइए, और यहाँ पे दूसरा रो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे टी आर, और यहाँ पे टी आर को क्लोज, और इसके अंदर कितना रो है, तो 1 TD है, तो 1 TD लिखेंगे ना, 1 TD है। और इस TD के अंदर क्या लिखा हुआ है, लंच ना, ये हो गया। अब इसको सेव करके देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कहाँ गया ये आया, लेकिन इसको क्या करना है, कितना सेल के बराबर रखना है, बड़ा 1 सेल, 2 3 4 5 सेल के बराबर एक बड़ा सेल रहना चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा लाइन कट रहा है, यहाँ पे है कॉलम वाला लाइन कट रहा है ना, तो कॉलम वाला लाइन को इरेज करना है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, कोलस पेन लगाएंगे। तो आ जाइए, और कितना कोलस पेन को मर्ज करना है, 5, तो यहाँ पे 3D में लगाएंगे कोल स्पेन, और यहाँ पे 5, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ मतलब समझेगा तो बढ़िया से बनेगा, नहीं तो कहाँ सॉरी बना। इसको भी सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लाइन, तो यहाँ पे लगा दीजिए, कंट्रोल ए से सेव करके हो गया, समझे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे चलिए, 6 रो में, रो नंबर 6, चलिए रो नंबर 6 क्रिएट करते हैं। तो टी आर, और यहाँ पे टी आर को क्या कर देंगे, क्लोज कर, और उसके बाद यहाँ पे कितना टेडी लगाना है, 5 लगाना है ना, कंट्रोल टेडी लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होते जाता है। अब देखिए यहाँ पे आइए, पहले नोटबुक यहाँ ये वाला है ना, रो नंबर 6, साइंस मैथ वही लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आ जाइए और लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइंस मैथ, मैथ, और क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश, देखो बना इस तरफ से। अब उसके बाद रो नंबर क्या है, 7, तो 7 में देखो क्या है, साइंस मैथ है, तो यहाँ पे आ जाओ, एक रो नंबर ले लो, इसमें कितना टेडी लगाएंगे, 4, तो यहाँ पे 4 बार 4,
अब यहाँ पे ले लेते हैं साइंस, और नीचे वाला में ले लो मैथ, और यहाँ पे ले लो साइंस, और यहाँ पे ले लो मैथ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है, ये आगे। अब प्रोजेक्ट को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। कौन सा लाइन कट रहा है यहाँ पे, देखिए तो रो का लाइन कट रहा है ना। अब समझ में आ रहा है आपको, रिजल्ट देख के ही पता चलेगा, वहां देख के कोडिंग नहीं करना, यहाँ देख के कोडिंग करना है कि क्या कमी है, और उसको वहां पे जाके लिखना है। तो यहाँ पे क्या कमी है कि प्रोजेक्ट कहाँ गया है, नीचे है ना जी, ये प्रोजेक्ट है ना। और इसमें क्या कर देंगे, तो रो को मर्ज करना है। रो स्पेन कितना, 2 सेल के बराबर ना, हो गया। ये मेरा पूरा बन गया, समझ रहे। तो इसको अब हटा दे, इसका कोई काम है नहीं है, हटा दे। अब इसको क्या करना है सर, टेबल को सेंटर में लाना है। तो टेबल को सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब डिजाइनिंग करते हैं, अब कंटेंट तैयार कर लिए, अब इसको डिजाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिनको जाना है जा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो बैठना है तो बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी और 10 मिनट पढ़ाएंगे। ये हो गया टाइम टेबल। अब इसमें क्या करना है, इसका जैसे टेबल को बड़ा करना है, बहुत छोटा नहीं लग रहा, तो टेबल को बड़ा करना है। तो यहाँ पे बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, विड्थ लगाएंगे। विड्थ कितना लगाएंगे, तो 500 लगा देते हैं, कंट्रोल से सेव हो गया, हो गया। हाइट भी लगा देते हैं। तो हाइट हम ऐसा करते हैं ना, रो का हाइट बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे लगाइए, टेबल में ही लगाइए। और यहाँ पे कितना करते हैं, हाइट का स्पेलिंग गलत है, अब सही हुआ ना। और यहाँ पे कर दो 200, कितना कर दिए, 200, देखो सही है। और बड़ा करना है तो यहाँ पे 300 करिए, तो यहाँ पे क्या किए, 300। ठीक है। अब ये लाइन, ये जो सेल का स्पेसिंग जो है उसको हटाने के लिए क्या लिखते हैं, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या कर देंगे, 0, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ पे हो गया, इस तरह से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि सारे टेस्ट को हमको क्या करना है, सेंटर मिलाना है। सारे टेस्ट को क्या करना है, सेंटर मिलाना है, क्योंकि हर एक बॉक्स का सेंटर में, हर एक बॉक्स का सेंटर मिलाना है, तो हर एक के पास क्या लगाना होगा, टीडी लगाना होगा कि नहीं, ऐसे एलाइन इजकल टू सेंटर। यहाँ पे भी एलाइन इजकल टू सेंटर। तो देखो क्या हुआ, कोडिंग बढ़ गया, हो रहा है, 2 को लगाए तो 2 को सेंटर गया। तो ऐसा करो कि देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लगाओ, इसमें क्या करो, टीडी में नहीं लगाओ, बल्कि टीआर में लगा दो। क्या लगा दो, टीआर में, टीआर में लगा दो एलाइन। तो क्या होगा ना कि उस टीआर के अंदर जितना भी रहेगा ना, सारे टीडी में क्या हो जाएगा, वो सेंटर चला जाएगा। तो हुआ कि नहीं। फिर इस टीआर में भी लगा देंगे, इस टीआर में, सब टीआर में लगा दो। तो यहाँ भी एलाइन इजकल टू क्या लगाएगा, सेंटर। देखो पहले हम कंटेंट लिखे, अब उसको क्या करें, सही से डिजाइन कर रहे हैं उसको। तो वही किया जाता है, पहले कंटेंट राइट करिए। कंटेंट रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे लिखिए, इसमें तो सेंटर लगा हुआ है, छोड़ दो, यहाँ पे लगाओ एलाइन इजकल टू सेंटर। यहाँ भी एलाइन इजकल टू क्या लगा देंगे, सेंटर, कंट्रोल ऐसे से। अब इसमें क्या करना है, कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज और, कि ये बोल्ड में लिखा हुआ, और ये भी बोल्ड में, ये भी बोल्ड में, और ये भी बोल्ड। देखो बोल्ड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी टैग लगाते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं टाइम टेबल को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, बी टैग लगाइएगा, और यहाँ पे बी टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बी टाइप को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश हुआ। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बोल्ड की जगह पे हम एक कोडिंग बढ़ जा रहा है, हम इसके जगह पे क्या करेंगे ना, टीडी की जगह पे क्या लिख देंगे, टीएच कर देंगे। क्या कर देंगे, टीडी की जगह पे टीएच। जब टीएच कर दीजिएगा ना, तो देखिए अपने आप क्या होगा, टेबल भी, सेल भी क्रिएट होता है, और साथ साथ बोल्ड भी होगा। जैसे इसको भी बोल्ड करना है ना, सबको, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, टीडी के जगह पे टीएच लगा देंगे। जहां जहां पे टीडी है वहां पे क्या लगा देंगे, टीएच लगा देंगे।
इधर भी लगाएंगे ना, तो इधर हम एक बार में चेंज कर लेते हैं। क्या लगाना है? TH लगाना है, तो TH लग गया। और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश हो गया बोल्ड। इसको भी बोल्ड करना है, तो इसमें भी आइए, और यहाँ पे कहाँ है ये है ना लंच, तो इसको भी TD की जगह पे क्या कर देंगे? TH कर देंगे। और यहाँ भी TD की जगह पे H। अब देखो बोल्ड हो गया। एक यहाँ भी करना है ना, ये प्रोजेक्ट में आ जाइए। तो जहाँ पे बोल्ड करना रहे तो क्या यूज कर लीजिए? TH यूज करने, तो फिर बी टैग भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक कोड बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ाएंगे कोड? अब इसको जैसे ये इसका कलर करना है, तो इसका कलर करना है, तो ये सेल में, तो ये सेल में है, तो ये सेल में कलर करना है, तो ये है ना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? बीजी कलर। बीजी कलर, अब बीजी कलर जैसे लगा देते हैं ऑरेंज। हो गया। जैसे इसको हमको अलग कलर करना है, इसको अलग कलर कौन सा कर दें? जैसे इसको ग्रीन कर देते, क्या कर देते इसको? नहीं तो इसको ग्रीन कर देते, इसको ब्लू कर देते हैं, या ग्रे कर देते हैं। तो देखो आवर्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? बीजी कलर। ब्लैक कर दो, तो ब्लैक कर दी। अब यहाँ पे ब्लैक छोड़ दो ना, ब्राउन करो, ठीक है। इसको ग्रीन कर दो, प्रोजेक्ट को ग्रीन करना है, तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे? प्रोजेक्ट कहाँ? यहाँ पे बीजी कलर, जो लगाने लगेगा फ्रेंड। हो गया। अब चाहते हैं कि सर इसका टेस्ट कलर क्या रहना चाहिए? व्हाइट रहना चाहिए। तो व्हाइट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बताए थे ना, फॉन्ट टैग लगाओ, और यहाँ पे फॉन्ट को क्या कर दो? क्लोज कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएगा? कलर इज इक्वल टू व्हाइट लगाएगा। तो जितना कर सकता है उतना बढ़ाएगा, तो क्या इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें देखिए आप लोग क्या क्या सीखे। इसमें आप लोग टेबल तो बनाना पहले से भी सीखे थे, लेकिन आज और अच्छे से टेबल हो गया। और ये सीखे कि किस रो में, कौन सा रो में कितना सेल रहेगा, समझे। और उसके बाद यहाँ पे कॉल स्पैन बताए, क्या बताएं? कॉल स्पैन क्लियर हुआ, रो स्पैन क्लियर हुआ। तो ये तीन चीज, अगर जो ये टेबल आप अच्छे से 2-3 बार बना लेते हैं समझ के, तो इसके बाद कोई भी टेबल आएगा ना, तो आप लोग बना लीजिएगा, समझ रहे। तो यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास हम अगला टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आइए अगले क्लास आप लोग। Welcome, sir.